बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो और कुछ तस्वीर वायरल हैं। इसमें एक शख्स ने अपनी बीवी और दो बच्चों को पहले रोड के ऊपर गाड़ी के अंदर कत्ल किया, फायर किया और उसके बाद फिर अपने आप को भी वहां पे खत्म कर दिया। उसके बाद ये पता चला कि ये जो शख्स था जिसका नाम मारूफ था और ये मुल्तान के एक साबिक एमपीए थे, उनके ये भतीजे हैं और एक साबिक नाजिम के बेटे हैं। मैंने इस हवाले से रिसर्च करने की कोशिश की, कुछ दोस्तों से पूछने की कोशिश की कि असल में मामला था क्यों कि इस शख्स ने अपने आप को, अपनी बीवी को और अपने छोटे दो बच्चों को क्यों कत्ल किया और उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। ये जो शख्स जिसने अपने आप को कत्ल किया, मारूफ इसका नाम था और इसका भाई जिसका नाम अहद था, वो यूके में रहता था। उसका इस सारे मामले में क्या किरदार है और इस बीवी का, इसकी जो बीवी थी उसका क्या किरदार है, और उसके बाद क्योंकि फैमिली जरा ने कुछ चीजों की तस्दीक की है, वो आपके सामने शेयर करना है। 9 नंबर चुंगी है, वहां का ये बंदा रिहायशी था और मारूफ इसका नाम था। इनके वालिद का नाम तारिक नईमुल्ला था जो साबिक नाजिम थे। इनके चचा शायद महमूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए थे और ये बड़े मारूफ शख्सियत है, बड़ा अच्छा खानदान था, लोगों के साथ इनके ताल्लुकात काफी अच्छे थे और कोई गंदा खानदान, कोई लड़ाका, कोई इस किस्म का किसी हवाले से भी इनका बदनाम नहीं था। सियासत करते थे, अच्छे खानदान से थे, खाते पीते थे। तो फिर ये मामला क्यों दरपेश आया? असल में हुआ कुछ यूं, अगर यानी वैसे वो बंदा फोत हो गया है, लेकिन थोड़ी सी बात की जाए तो वो यानी जो हकीकत है, ये जो मारूफ जिसने ये सब कुछ किया है, ये थोड़ा बहुत नशा भी करता था और एग्रेसिव भी था। ये उनका कह लीजिए कि वो एक तरीकाकार था या कह लीजिए उनकी नेचर थी। लेकिन जो इनका भाई है अहद, वो यूके में रहता था। अब अहद जो है वो अब पाकिस्तान में आया हुआ था और वो पाकिस्तान में जब आया तो उन्होंने इस मारूफ से ये कहा कि घर के जो मामलात हैं, जो बिजनेस है, क्योंकि ये सारी एक जॉइंट फैमिली थी और सारे एक ही घर में इकट्ठे रहते थे, बड़ा सा इनका घर था, फैमिली बड़ी थी और सारे इकट्ठे रहते हैं। तो जो अहद है, अहद ने इस मारूफ से पूछा कि आप पाकिस्तान में हैं, क्योंकि वो वापस आया, तो बिजनेस के क्या मामलात हैं, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे कैसे हुई। तो जब उन्होंने हिसाब लेने की कोशिश की और यानी हिसाब किया, तो उसके बाद कुछ पैसे अहद के इस मारूफ की तरफ बच गए। तो अहद ने कहा ठीक है, आप मेरे पैसे अब दें। यानी भाइयों का आपस में जब बंटवारा हुआ, आप यूं कह सकते हैं, बिजनेस में, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया कि बिजनेस जो है वो तबाह हो गया है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये कोई नशा वशा करता है, जो कुछ भी करता है, जहां पे भी लगा रहा है, लेकिन बिजनेस खत्म हो रहा है, लिहाजा हम दोनों भाई आपस में अलग हो जाते हैं। तो यानी हिसाब किताब करने के बाद आहद के पैसे मारूफ की तरफ रह गए और मारूफ ने कहा ठीक है, मैं आपको अपने पैसे दे देता हूं। तो उसके बाद फिर मारूफ के पास पैसे नहीं थे। मारूफ ने अपनी बीवी को यह कहा कि आप अपने जेवर मुझे दे दें, मैं आपके जेवर अपने भाई को दे देता हूं ताकि अपना कर्जा जो है वो हम उतार दें। फिर सी बात है, फिर जो बीवी के जेवर होते हैं, जो खवातीन की चीजें होती हैं, और वो अपने मामलात में काफी पोजेसिव होती हैं और काफी कह लीजिए कि वो सेंसिटिव होती हैं। तो उन्होंने पहले कोशिश की कि नहीं, मैं नहीं देना चाहती और आप जो करना है अपने भाई के साथ आप खुद करें, मैं अपने जेवर नहीं दे सकती। ये जो जराए ने, जो फैमिली जराए हैं, उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक की है कि ऐसा हुआ था। तो उसके बाद फिर मारूफ ने अपनी बीवी से जबरदस्ती वो जेवरात छीने और छीन कर अपने भाई अहद को दे दिए। उन्होंने जेवरात वो अपने पास रख लिए और कुछ पैसे जो थे मारूफ के पास, वो भी उन्होंने उनको दे दिए, वो भी उन्होंने अपने पास रख लिए। यानी कर्जा अपना था वो उन्होंने उतार दिया। अब ये जा रहे थे, एक हाउसिंग सोसाइटी का एक रोड है, वहां पे जा रहे थे, जिसमें यानी मारूफ था, उसकी बीवी थी, उनकी बीवी डॉक्टर थी। अच्छा, मारूफ की जो उम्र थी वो बताई जा रही है तकरीबन कोई 35 साल, और उनकी जो बीवी जिसका नाम इकरा था, उसकी उम्र 33 साल थी। और दो इनके बेटे थे, आलियान और आर्यान। एक की 5 साल उम्र थी और दूसरे की 3 साल उम्र थी। ये चार लोग गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी में जा रहे थे, वही बात हुई, क्योंकि उनके जेवरात अपनी बीवी के उन्होंने अपने भाई को दे दिए, तो उसी वजह से तू तकरार हुई, बहस मुबैसा हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर उन्होंने अपने बेटों को कत्ल किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को कत्ल किया। ये एक थी, पुलिस ये कहती है, लेकिन जरा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है।
جب انہوں نے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بھائی احد کو بلوایا۔ احد وہاں پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، اب بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر چکا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں میں ان کو ختم کر چکا ہوں، اب میں آپ کو اپنے حوالے بھی کرنے لگا ہوں، یعنی اپنے آپ کو بھی ختم کرنے لگا ہوں۔ اب آپ جانے زیورات بھی آپ کے پاس ہے، یہ ساری زمینیں اور جائیداد یعنی سب کچھ آپ کے پاس ہے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یعنی کچھ ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ یعنی اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو قتل کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کا بھائی احد ان کی یعنی اس جائے وقوع کے اوپر پہنچا، کیونکہ سی ڈی آر اور باقی جو سی سی ٹی وی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا بھائی اس جائے وقوع کے اوپر آیا تھا۔ تو یہ پولیس یہ بتا رہی ہے، اور ان کے جو باقی کچھ ذرائع ہیں یا باقی جو فیملی ممبر جو رہتے ہیں وہ اس چیز کی تصدیق یوں کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی تھا، ان کے بھائی نے اپنے بزنس کے حوالے سے ان سے حساب کتاب مانگا، اور حساب کتاب کے بعد پھر معاملہ اس نہج پر یہاں تک پہنچا۔ بالکل ایگریسو بھی اس میں بندہ ہو سکتا ہے، اور عدم برداشت کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن بالکل آپ اپنے معاملات کو کنٹرول رکھیں، لیکن اس حد تک نہ جانے دیں کہ آپ کو کم از کم اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے۔ اور یقین مانے جو 4 جنازے جو اٹھے، جس کی کچھ فوٹیج ہمارے دوستوں نے ہمیں شیئر کی ہے، اور یقین مانے بندہ کہہ لیجیے کہ وہ خون کے آنسو رونا چاہ رہا تھا، یہ بندے کا دل کر رہا تھا کہ بندہ خون کے آنسو رو۔ وہ 4 جب جنازے اکٹھے پڑے تھے، ایک باپ، بیٹا اور ان کے 2 معصوم بچے۔ تو بہرحال بالکل آپ کو اپنے معاملات کنٹرول میں رکھنے چاہیے، لیکن ان کو اس حد تک نہ جانے دیں کہ معاملات اس نہج تک پہنچ جائیں۔ بہرحال یہ ایک فوٹیج اور کچھ منی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، اور اس حوالے سے مختلف افواہیں بھی پھیلائی جا رہی تھی کہ یہ کس کی ہے، کس کا کیا حساب کتاب ہے۔ اس حوالے سے میں نے تصدیق کر کے آپ کے سامنے ایک رپورٹ کی صورت میں رکھ دی ہے۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ باقی جو بھی معاملات میرے تک پہنچتے ہیں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔